मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर अभिमन्यु अहरवार और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल न्यू लाइफ क्लिनिक पर। पिछले कई दिनों से YouTube पर मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया था क्योंकि मैं अपने शासकीय कार्य में बिजी था और क्योंकि मैं एक गवर्नमेंट ऑफिसर हूं इसलिए मैं YouTube से किसी प्रकार की कमाई नहीं कर सकता और मेरा वीडियो बनाने का एक ही मकसद होता है आप लोगों तक स्वास्थ्य से जुड़ी अच्छी अच्छी जानकारियां पहुंचाने का। इसलिए आज का जो वीडियो है वो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है और यदि आप इस वीडियो को आखिरी तक देखते हैं तो हो सकता है आप खुद की, अपने परिवार में बड़े बुजुर्गों की और साथ अपने कई दोस्तों की और रिश्तेदारों की मदद कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बिना दवाइयों के हम अपना ब्लड प्रेशर बढ़ने से कैसे रोकें, यानी हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत ना हो, हम इसके लिए कैसे दिनचर्या अपनाएं या फिर किन चीजों का ध्यान रखें, तो उसको हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो चलिए, पहले हमें ये जानना होगा कि ब्लड प्रेशर आज के समय में ऐसी मॉडर्न लाइफ में ऐसी एक शिकायत बन चुकी है जो आज हर 10 में से 9 लोगों को है और या फिर उनमें से कुछ लोग उसकी ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए आज के समय में कभी भरोसा नहीं है कि अगर ब्लड प्रेशर आपका बढ़ता है और कभी भी हार्ट अटैक आए और आपका जीवन का सफर खत्म हो जाए। इसलिए जरूरी ये है कि हम अपने स्वास्थ्य के लिए सजग रहें और ऐसी चीजें ना करें जिनसे हमारा शरीर का ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो जानते हैं वो कौन से कारण हैं जिनकी वजह से हमारे शरीर का ब्लड प्रेशर बढ़ता है। हमारे शरीर का ब्लड प्रेशर बढ़ने की कुछ मुख्य वजहों में से पहली मुख्य वजह है नमक, जो हम अपने दैनिक लाइफ में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लेते हैं। आपको एक बात यहाँ जानना जरूरी है, नमक हमारी बॉडी को उतना ही चाहिए जितना हमें हरी सब्जियों में मिल जाता है। इससे ज्यादा जो भी नमक होता है वो हमारे शरीर के लिए नुकसान करता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नमक का अगर आप साइंटिफिक फॉर्मूला देखें तो इसे सोडियम क्लोराइड कहते हैं। जब नमक हमारे पेट में जाता है तो ये सोडियम में अलग और क्लोराइड में अलग चला जाता है। क्लोराइड इतना हार्मफुल नहीं होता है, मगर जो सोडियम होता है इसके पास ये हमारे शरीर को धीरे धीरे एक टाइप से हीटिंग करता है, यानी गर्म करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है जो हमेशा हमारी बॉडी को देके वो एक प्रकार से गर्मी पैदा करता है। और जब ज्यादा हम नमक खाते हैं तो उस कारण से हमारे शरीर को प्यास बार बार लगती है। जब प्यास लगती है तो जो हमारा शरीर होता है वहां पर जो किडनियां होती हैं वो पानी का ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन करने लगती हैं शरीर के अंदर, शरीर को ठंडा करने के लिए। लेकिन ये बढ़ा हुआ जो पानी होता है हमारे खून के अंदर, ये हमारी धमनियों पे, जिससे हमारे दिल से खून हमारे शरीर तक पहुंचता है या फिर शरीर से खून हमारे दिल तक आता है, उन पर वॉल्यूम, खून का वॉल्यूम बढ़ा देती हैं, क्योंकि अब उसमें एक्स्ट्रा पानी भी है, जिस कारण से हमारे शरीर का प्रेशर बढ़ने लगता है, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने खाने में एक्स्ट्रा नमक ना लें, जो सब्जियों से मिल रहा है वो काफी है। और आजकल हमने देखा है कि बहुत से हमारे लोग जो होते हैं वो अपने खाने के साथ थाली में एक्स्ट्रा नमक रखते हैं, जो कि एक बहुत ही कहें तो जहरीली प्रक्रिया है जो आपको भविष्य में काफी नुकसान पहुंचा सकती है। अब हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ने की दूसरी मुख्य वजह है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल एक ऐसी चीज है जो एक्चुअली में क्या करती है, हमारे खून को गाढ़ा करने लगती है। और कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में जो बढ़ता है वो मीठे खाना खाने की वजह से बढ़ता है या फिर फैटी खाना खाने की वजह से बढ़ता है, या हम अपने खाने में ज्यादा से ज्यादा ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, या फिर हम डायबिटिक हों, तो उस कारण से भी हमारे शरीर में खून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। जब हमारे शरीर के खून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है तो हमारे शरीर को एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है, क्योंकि खून जितना पहले पतला था अब वो उतना पतला नहीं रह जाता है। इसलिए अब वो पहले से गाढ़ा हो जाता है कोलेस्ट्रॉल के कारण। इसलिए हमारे दिल को और ज्यादा जोर लगाना पड़ता है ताकि वो ऐसे गाढ़े खून को हमारे शरीर के अंगों तक पहुंचा सकें। इस प्रोसेस के कारण हमारे शरीर का बॉडी यानी कि ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। और इस यहाँ पर हमें एक बात को और ध्यान देना होगा कि जो भी डायबिटिक लोग होते हैं, यदि वो एंटी कोलेस्ट्रॉल टैबलेट्स का इस्तेमाल करते हैं तो मेरे हिसाब से अभी उन्हें बंद कर देना चाहिए, क्योंकि यदि आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो हम उसे नेचुरल वे में
यानी कि ऐसी चीजें खा के जिसमें कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में ना हो, तो हम उस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन यदि आप एंटी कोलेस्ट्रॉल ड्रग्स लेते हैं तो इसका असर आपके दिल पर भी पड़ता है, क्योंकि दिल को चलाने के लिए जो एक पर्टिकुलर कोलेस्ट्रॉल की जरूरत होती है उसका बनना भी बंद हो जाता है शरीर में। और एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है, कोलेस्ट्रॉल केवल एनिमल प्रोडक्ट्स में मिलता है। एनिमल प्रोडक्ट यानी कि चाहे मांस मच्छी हो या फिर दूध या दूध से बनी हुई कोई भी चीजें, अगर आप इन सब का इस्तेमाल रोक देते हैं तो आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ही तेजी से नीचे की ओर गिरने लगेगा। तीसरा कारण है हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर बढ़ने का, वो है एनीमिया। यदि हमारे शरीर में एनीमिया होता है, जिसे हम सामान्य भाषा में खून की कमी भी कहते हैं, तो इसमें एक्चुअली क्या होता है, हमारे शरीर के खून में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। और हीमोग्लोबिन की कमी होने कारण शरीर एक्स्ट्रा पानी एब्जॉर्ब करने लगता है किडनियों के थ्रू, जिससे कि हमारे ब्लड का वॉल्यूम बढ़ने लगता है। साथ में हीमोग्लोबिन की कमी के कारण पूरे शरीर की सभी सेल्स को ऑक्सीजन की भी कमी होने लगती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन एक जगह से दूसरी जगह शरीर में ले जाता है। यदि हमारा ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है तो हमारा हार्ट और तेजी से धड़कता है और खुद को ज्यादा पुश करता है ताकि वो उस ऑक्सीजन की कमी को पूरा कर सके। इस कारण से हमारे शरीर में एनीमिया की शिकायत बढ़ने लगती है। अगली और आखिरी सबसे मुख्य वजह है तनावग्रस्त जीवन। यदि आपकी जीवन शैली तनावग्रस्त जीवन की है तो आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। इसी ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए हमारा जो हार्ट है वो और ज्यादा जोर लगाता है और ज्यादा हार्ट बीट बढ़ा देता है, जिस कारण से वो अपनी सभी ऑर्गन्स तक बराबर ऑक्सीजन पहुंचा सके। तो ये 4 मुख्य वजहें थी जिन कारण से हमारे शरीर में जो ब्लड प्रेशर होता है वो बढ़ता है। अब हमें इन चारों वजहों को जानने के बाद हम जान चुके हैं कि हमें अपने खाने में नमक को कंप्लीटली हटा देना चाहिए, क्योंकि आवश्यक नमक हमें हमारी हरी सब्जियों से मिल जाता है। दूसरी अवस्था कोलेस्ट्रॉल जो होती है, हमें ऐसा कोई भी खाना नहीं खाना चाहिए एनिमल प्रोडक्ट जिस कारण से कोलेस्ट्रॉल बढ़े। और प्लीज डायबिटिक पेशेंट किसी प्रकार से एंटी कोलेस्ट्रॉल टैबलेट का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आपके हार्ट के लिए बहुत घातक हो सकती है। इसे आप खाने में सुधार लाके या थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करके वापस रिवर्स कर सकते हैं। और आखिरी हमारी वजह थी तनावग्रस्त जीवन जीना। तो इससे बचने के लिए आपको याद रखना पड़ेगा, जीवन एक है, इसे हमें ज्यादा से ज्यादा बेहतर बनाना चाहिए, ना कि उसे तनाव लेकर खराब करना चाहिए। इसलिए कोशिश करें कि रोज सुबह उठ के 10 मिनट व्यायाम करें, जिससे आपके शरीर में अच्छी ऑक्सीजन पहुंचे और आपका शरीर तनावग्रस्त ना हो सके। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा आज का वीडियो समझ में आया होगा कि हम किस तरह से अपने ब्लड प्रेशर को बिना दवाइयों के इस्तेमाल किए बढ़ने से रोक सकते हैं। आशा करता हूं इस कोरोना काल में आप सभी लोग सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे होंगे और मास्क लगा रहे होंगे।